बाकी देहरादून में इतनी बड़ी मकान बना ली है। हेलो, मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बच्चे इसके हो रखे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। भाई बड़ी बड़ी अलमारी भी बना दी गई है और सबसे पसंद मुझे ने ये अलमारी आती है। हाँ देखिए भाई, ताई जी ने इतने सारे आंवले दे दिए, मतलब हमारे लिए निकाल के रखे थे। गाँव में तो पहनते थे पर यहाँ जब लाई हूँ अब पहनने को मिल रहा है। भाई नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का देहरादून शहर में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम है तला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 4। बाकी हम लोगों की तैयारी हो चुकी है दीदी के यहाँ जाने की, तो वहीं जाने के लिए हम रेडी हो रखे हैं। तो अभी देखो भाई, ये जो हमने कल परसों शॉपिंग की थी तो वही वाली शर्ट पहनी है मैंने। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। हम लोग भी बाहर सड़क पे आ चुके हैं। यहाँ पे बुआ भी रेडी हो चुके हैं, मामा जी तो अलग जा रहे हैं बुआ को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। चिंता मत करो, शाम को आ जाएंगे बुआ। बाकी यहाँ पे दूसरी बुआ भी रेडी हो चुकी हैं और ये भी जा रही है हमारे साथ आरू। और इसकी मम्मी तो घर पे अपनी पैकिंग वैकिंग कर रही है क्योंकि कल इन्होंने भी गाँव जाना है। तो चलिए जी चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैठ चुके हैं हम लोग भी। बाकी जो हमारी दीदी है ना, वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर रहती है और वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ साक्षी आई नहीं, सबके यहाँ गई बस। इसलिए हमने बोला कि चलते हैं, कल हम लोगों को घर पे जाना है और साथ में ना बुआ भी हमारे साथ आएंगे हमारे गांव। पहुँचने वाले हैं दीदी औरों के यहाँ दूर है तो इसलिए ज़्यादा आना होता नहीं है। और जो एक दूसरी वाली दीदी है वो पास में ही रहती हैं, तो वहाँ हम लोग चले जाते हैं। बाकी ये जो पनियाड़ी वाली बुआ है ना, उनकी बेटी यहाँ रहती है। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद मैं ऑटो में बैठी हूँ ना, तो मेरा तो सर घूम रहा है भाई, क्योंकि सड़क थी उबड़ खाबड़। ये दोस्तों पहुँच चुके हैं हम दीदी और के यहाँ। काट दो पीछे। हेलो, ये इसके छोटे छोटे से बेबी हो रखे हैं। दोस्तों ये बच्चों को हाथ लगाने नहीं दे रहा। हो गया शांत शांत। हम लोग भी दीदी औरों के यहाँ पे बैठ चुके थे, कब के आ चुके थे। बाकी यहाँ पे चाय, पानी, बिस्किट और ये रवटने, अरसे, मूंगफली सब कुछ हमने खा लिया है। बाकी इन बुआ की बेटी के यहाँ हम आ रखे हैं। कैसे हो बुआ? कुछ दिन पहले तो बुआ की हालत खराब हो रखी थी, आँख से भी नाक से भी पानी की। बाकी अब 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा मोटे हो गए आप। गोरा भी बेगिन। हाँ, जिन दीदी के यहाँ हम आ रखे हैं, ये रही हमारी दीदी जी। कैसे हो आप? बढ़िया, बस बिल्कुल ठीक। बाकी दीदी जी ब्लॉग में आने के लिए बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाई हूँ। मेरे जान पहचान वाले देख लेंगे ना तो क्या करेंगे वो? ऐसे बोलते हैं वीडियो में, बोलेंगे मेरे हमको तो फोन है करती है। इसलिए तो अब हाल चाल आपका दीदी का ब्लॉग में ही दिख जाएगा। तो ठीक है, दीदी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ठीक है। तो हम गोई से तो ताई ना बोल मैं तो तो यहाँ पे रही हमारी ताई जी। कैसे हो आप? बढ़िया। बाकी ताई जी हमारे ही गांव की हैं और देहरादून में रहते हैं ये, और हमारे ब्लॉग भी देखते हैं। कैसे लगते हैं ब्लॉग? अच्छे लगा था बल्ले जिन पर मैं घूम तो नहीं तो क्योंकि ना ये है शिमला के, जो मेरी दोस्त है ना निकिता, तो निकिता की अपनी ताई है ये, मेरी भी ताई और मेरी भी ताई है। तो इसीलिए शिमला जाना होता नहीं है, वो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला आज यहीं आके मिल लेते हैं। और क्या हो रहा है? मैं क्या याद होनी तेल ताई इमोशनल होने लगे। चला गाँव चला। हमारे गांव में आजकल नाग नाच रहे हैं दोस्तों। बाकी ये रहा दीदी औरों का टॉमी, जिसका नाम है टोजो, और ये लगा हुआ है यहाँ पे मूंगफली के चिकन। हेलो ना, फिर खतरनाक। सुप्पू चीड़ चो इलोणो काटी तनी काटी नी ते पर खाली ते पर लेगी सु कैसे ना मिया भाई तन काटी ले छो आज। और ये रहे इसके बच्चे भाई, और इसने अभी मेरे को काट लिया था पर मैं बच गई। ये 3 बच्चे इसके हो रखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। हम इनको मारने की ऐसे के लिए एक्टिंग कर रहे हैं तो ये और रो रहा है।
वे ग्राउंड दे। चलिए दोस्तों, अभी ना हम दीदी औरों का घर देखने जा रहे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि इधर ऊपर ना नए कमरे बने हुए हैं। और ये है दीदी जी का किचन गार्डन, जो कि बहुत ही सुंदर बना रखा है। यहाँ पे ना नीचे की साइड गोभी लगाई हुई है और ऊपर की साइड हरी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। बाकी इधर की साइड ना आलू लगाए हुए हैं। तो सारी सब्जी जो है कि खेतों में ही हो जाती है, मतलब मार्केट से कुछ भी लाना नहीं पड़ता है। हाँ, और बहुत बड़ा किचन गार्डन बना रखा है, तो सारी सब्जी लगा रखी है, हल्दी, अदरक। मैं 3-4 साल पहले आई थी, नीचे के कमरे तो थे, पर अभी ये नया नया बना रखा है ऊपर भी। तो चलिए भाई देखने के लिए चलते हैं। अभी ये ना बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी काम चल रहा है भाई। बाकी दोस्तों, अभी ना मैं उस कुत्ते का नाम है टॉजो, तो मैं उसके साथ ऐसे ही खेल रही थी। वो पूंछ हिला रहा था, तो एकदम से ही वो कुछ खा रहा था। तो खाते हुए कुत्ते को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। वो मूंगफली की चिकल खा रहा था। मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर अच्छी बात ये है कि दांत नहीं चुभे हैं, बस ये हल्की सी खरोच आई है। बस हल्की सी खरोच आई है, दांत तो नहीं चुभे हैं। पर इस पर थोड़ी देर में हल्दी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई अंदर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मकान बनाई है। अभी तो काम ही चल रहा है बहुत सारा। बिल्कुल भाई। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। काफ़ी सुंदर कमरे बनाए हुए हैं और काफ़ी बड़े कमरे बनाए हुए हैं भाई। काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े सुंदर कमरे बनाए गए हैं और पूरा घर वाइट बनाया गया है। मतलब पेंट, टाइल्स सब कुछ वाइट रखा गया है, तो और ज़्यादा सुंदर घर लग रहा है। बाकी बुआ जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर मकान बनाई है। लो भाई, चमक गई पूरी मकान। तो अभी दीदी जी ने लाइट भी खोल दी है। लाइट का काम में अभी भी चल ही रहा है, कुछ तो लग चुकी है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी अलमारी भी बना दी गई है। और सबसे पसंद मुझे ना ये अलमारी आती हैं। ये अलमारी ऐसी रहती हैं कि कुछ भी सामान हो तो इनके अंदर रख दो, बिखरावा नहीं रहता है। तो कुछ ऐसी मकान बनाई हुई है। यहाँ से बाहर का सनसेट का नज़ारा भी बड़ा ही गजब का दिखाई दे रहा है। दोनों कमरे सेम हैं। बाकी हम लोग आ गए किचन की ओर, और किचन भी बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। पूरा घर ना वाइट एंड ब्लैक ही कर रखा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अलमारी भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई गई है। ये नीचे की साइड भी यहाँ पे बर्तन वर्तन रखने के लिए, तो सब कुछ बिल्कुल मॉडर्न पंशा चाहिए इसके लिए। चलो भाई, अच्छी बात है, एक बार बना लिया तो अब हमेशा के लिए हो गया। घर का सबसे सुकून शांति वाला एरिया। यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी बना रखा है, तो अच्छा किया, पूरी अलग से जगह दे रखी है मंदिर के लिए। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ टाइल्स की फोटो ही लगा रखी है यहाँ पे भगवान जी की। अभी पूरा सेट नहीं हुआ है घर, अभी काम चल ही रहा है। तो नीचे वाले कमरे हमने देख लिए हैं, आप चलते हैं ऊपर छत की ओर। नीचे की साइड से धूप जल्दी चली जाती है, धूप सेकने के लिए बहुत ही बढ़िया है भाई। यहाँ छत में बिल्कुल खुला खुला सा। सामने पे ट्रेन की पटरी भी है और दीदी जी का घर भी पास में ही है। और यहाँ पे ना एक पानी की बहुत बड़ी टैंकी बन रखी है, जो कि नई बनी है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि दीदी औरों ने भी इतनी बड़ी मकान बना ली है। अब 2 कमरे हैं यार। तो हमारी बहुत बड़ी है। देहरादून में अपनी मकान बना ली है, अब परमानेंट यहीं के निवासी हो गए। बहुत पहले से। कब से रहते हैं आप? कितने साल हुए? 2013 से 2013 से यहीं रह रहे हैं दीदी लोग। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने तरक्की करते हैं। तो बाकी क्या और कुछ बाकी क्या है, पर मन दिल जो है अपने उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में ही है, पर गांव में नहीं है। गांव में है। पर ये अच्छी बात है कि दिल्ली मुंबई नहीं रह रहे हैं, कि वहाँ रहते हैं। तो फिर यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं, अपने देहरादून में नहीं लगता है हमारा मन। वही तो चलो भाई, देहरादून में ठीक है, अपने ही आसपास के लोग हैं, गढ़वाली बोलने वाले हैं। फिर दिल्ली मुंबई में ऐसा होता है, गढ़वाली बोला तुम, गढ़वाली सही बात। हाँ, दिल्ली मुंबई में ऐसा होता है कि अपने ही पड़ोस के लोगों को हम जान नहीं पाते हैं कि कौन है क्या है। तो यहाँ ऐसा है कि सब लोग मस्त करके रह रहे हैं। यहाँ सारे गढ़वाले हम लोग सारे। हमारे जीजा जी हैं, वो हैं आर्मी रिटायर, तो इसीलिए अब यहीं रहते हैं और हमेशा यहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया है। बाकी दीदी जी की जो बेटी हैं वो रहती है दिल्ली। हाँ। क्या कर रही हो? एयरपोर्ट में काम करती हूँ, ऑफिस में जॉब करती है। ऊपर के कमरे हम देख के आ चुके हैं, हम नीचे की ओर चलते हैं। ऊपर के कमरे जितने बिल्कुल स्टैंडर्ड बना रखे हैं और नीचे के कमरे भी बढ़िया हैं। ऊपर जो है ब्लैक एंड वाइट थीम है और यहाँ बिल्कुल रंग बिरंगा है।
यहाँ बिल्कुल रंग बिरंगा है। तो यहाँ तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ। मैं देहरादून में बहुत पहले भी आई थी, लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। तो उस टाइम पे मैं यहाँ आ रखी हूँ। उस टाइम पे मैं ब्लॉग कुछ नहीं बनाती थी। 12 पास किया था और उसके बाद सीधे यहाँ आ गई थी 3 महीने के लिए। तो उस टाइम पे मैं दीदी के यहाँ आई भी हूँ। ये रहे हमारे जीजा जी। तो दीदी का घर तो देख के आ गए हैं। अब जा रहे हैं हम ताई औरों के घर पे। बाकी देहरादून में इतनी बड़ी मकान बना ली है तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई देख के। अब चलते हैं अपनी ताई औरों के यहाँ पे। ताई जी के यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं और ताई जी दिखा रही हैं अपने पेड़ पौधे। इतना बड़ा आंवले का पेड़ है जिसपे कि काफ़ी बड़े बड़े आंवले भी लगे हुए हैं भाई। ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव में भी नहीं लगते हैं इतने बड़े बड़े। और ये शहरी पेड़ है ना, इसलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लगे हुए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा लगे रहे होंगे पर अभी ना इसका सीज़न जाने लग गया है तो इसलिए इसमें अब कमी है। आते आते यहाँ पे हमको यहाँ देखिए भाई ताई जी ने इतने सारे आंवले दे दिए, मतलब हमारे लिए निकाल के रखे थे हैं। और हाँ वैसे तो हमारे उधर शिमला साइड हो जाते हैं पर इसमें बड़े बड़े तो जाने नहीं बोल। प्रणाम नागराज प्रणाम। तो आजकल हमारे यहाँ कोथी हो रहा है ना, काफी टाइम बाद, बहुत सालों बाद नागराज देवता की कोथी हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देखना। आंवले भी दोस्तों छोटे नहीं है, इतने बड़े बड़े आंवले ना मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ भाई इतने बड़े। तो इसकी हाँ मीठा की खट्टा भी होता, मेहनत का। पर ये वाले मीठे होते हैं, ये उतने खट्टे नहीं होते हैं दोस्तों। रात में खाना ना हम हाँ हर दिन बहुत अच्छे होते हैं भाई आंवले शरीर के लिए। ढंग से बचाई डाल, मेहनत लगती है पेड़ बचाने में, लगाने में। तो मैं बना काटा बल तो डालते मैं काट को यूं डालम ना बना पर तभी पर ये बीज बूती और बोते भी दिए एक बीज। हाँ लगाऊंगी, बिल्कुल पका हुआ है ये। तो मैं इनको घर जाके ना आंवलों का बीज भी लगाऊंगी। तो देखते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आंवले देने के लिए। थैंक यू यार। यहाँ पे ताई जी ने भी आंवले का अचार डाल रखा है डब्बा भर के। पर ये अरे इसमें फफूंदी लग गई दोस्तों। यहाँ पे ताई औरों के बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, गुलाब तो नहीं बोल सकते हैं इनको, पीले भी हैं और क्या बोलते हैं हल्के हल्के गुलाबी कलर के भी हैं। जहाँ भी जा रही हूँ आज कुत्तों को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। यहाँ लड़ाई हो गई खतरनाक वाली। सो ये क्यों ना सभी ने अपने थैले वैले पकड़ लिए हैं और आज बुआ भी जा रही हैं दूसरी दीदी के यहाँ और दीदी जी जा रही हैं दूध लेने के लिए। और हम लोग भी चलते हैं घर की ओर क्योंकि कल हमको जाना है गांव। तो अभी हम आ रखे थे पार्लर में। बाकी यहाँ पे बुआ जी ने भी बनवा दी है अपनी थ्रेडिंग क्योंकि कल गांव जाना है। इधर देखना ज़रा। तो चलिए जी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। घर जाने से पहले ले जाते हैं यहाँ पे से गर्मा गर्म मूंगफली। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि फ़ोन पे ग्लास लगवाना है पर यहाँ देहरादून में हमारे यहाँ तिलवाड़ा इधर साइड तो नहीं लगता है इस पर। पर यहाँ देहरादून में आई थी दुकान में तो उसमें भी नहीं मिल रहा है क्योंकि जैसे जैसे बड़े फ़ोन होता है ना तो इनका सीधे मेन मार्केट या फिर बीच मार्केट या फिर बड़े बड़े मार्केटों में ही बड़ी बड़ी दुकानों में मिलता है। तो अब पता नहीं क्या होगा भाई। घर पे भी पहुँच चुके हैं। बाकी यहाँ पे दीदी और उन्हें इतनी सारी सब्जी की है क्योंकि ना देहरादून में सस्ता मिलता है, गांव में महंगा मिलता है, इसलिए दीदी ने सब्जी फल फ्रूट सब रख लिए कुटियारे मुटियारे। बाकी इतनी ज़्यादा रात हो गई है, हम लोग भी अब आ रहे हैं। बुआ जी ने मस्त करके अपनी थ्रेडिंग भी बनवा ली है इधर इधर इधर। हाँ दीदी जी भी कल अपने गांव चली जाएंगी। ये दूसरी गाड़ी में जाएंगे, हम दूसरी गाड़ी में जाएंगे क्योंकि दोनों का घर गाँव बहुत अलग अलग है। तो मैं बोल रही थी दीदी को हमारे यहाँ चलो। आऊंगी अब
कब देखते हैं तब। शादी में दोनों सूखे सूखे लग रहे हैं बिल्कुल। क्या बात है। फिट बोलते हैं इसको, फिटनेस बोलते हैं। अच्छा अच्छा स्लिम ठीक है, जाना है। ये सुरभूत की नोट डालूं। ये भी कल ही जाएंगे, हम भी कल ही जाएंगे। ठीक है ना, बाय बाय। बाकी बहुत मजा आया, पूरे दिन रहे और फर्स्ट टाइम मैं दीदी से मिली हूँ। तब बाय बाय। दीदी जी भी कंधे में अपना झोला लेके चली गई हैं। मैं दुकान से एक पहाड़ी परिंदा भी लाई हूँ। यहाँ तो ये 50 रुपए का मिल रहा है, पर हमारे यहाँ ये 80 रुपए का या फिर 100 रुपए का मिलता है। तो मस्त करके मैंने ये भी खरीद लिया है। गांव में तो पहनते थे, पर यहाँ जब लाई हूँ अब पहनने को मिल रहा है। भाई यहाँ कोई भी परिंदा नहीं पहनते हैं। साथ में मेरे कान का टूट गया था दोस्तों। पता है क्या हुआ, मैं कपड़े चेंज कर रही थी और कान के सोने के थे, वो एकदम से टूट गया। अच्छा हुआ कि वो कहीं बाहर नहीं टूटा, घर में ही टूटा है तो वो मिल गया था। और एक ये लाई हूँ 10 रुपए का बस। बाकी कल घर जाने की तैयारी है, तो अपनी चप्पलें भी थैले में बांध ली हैं। दोस्तों जैसे कि हमने जाना है कल घर, बुआ भी हमारे साथ आएंगी गांव। तो अभी सीधे ही हम वहाँ से आए और लग चुके हैं कपड़ों की पैकिंग करने पे। यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े फैला दिए हैं, इतने सारे कपड़े हैं। और दोस्तों एक कट्टा दिख रहा है, इस पे तो भैया और मेरे जूते चप्पल ही हैं इतने सारे। ये देखिए भाई, तो एक कट्टा तो जूतों चप्पलों का ही हो गया हमारा, इतने सारे कुछ कपड़े हैं। हमारी जो दूसरी बुआ है वो भी रेडी हो चुकी है जाने के लिए, क्योंकि बुआ जी ने भी कल ही घर जाना है, तो सभी लोग कल ही जा रहे हैं। दीदी भी कल ही जाएंगे। मामा रहेंगे अकेले, दुखी हो गए। अब मामा को खुद लग रही है बुआ की, क्योंकि कल बुआ भी चली जाएंगी ना। अरे रामो, मामा को टेंशन हो रही है कि रोटी कौन बनाएगा। ठीक है, तो जाना आप मिलेंगे तब। कौथी में आएंगी बुआ हमारे यहाँ, तो तब मिलना होगा। मन तो कौन होची बहुत ज्यादा से कौन मन नहीं आना है, मन मन दे बोलेगा तो एक कौन ना नहीं देख मैं छोटा में दिए था तब मैं बच्चे रे वो छोटा सरे जा। वैसे भी बुआ औरों की भैंस भी आने के लिए है, तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। हाँ, बुआ भी चली गई हैं, हम लोग भी पहुंच चुके हैं किचन में। तो जो दिन में ना यहाँ पे मूली, गाजर और मिर्च सुखाने के लिए रखी थी, बारी आ जाती है उसका अचार बनाने की। तो अभी बुआ ने तेल गरम करके ये सब डाल दिया है इसमें। उसके बाद ये देखो भाई, आंवले का अचार भी बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ पे अचार का मसाला भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है और पकाते हैं भाई इसको बढ़िया करके। क्या कर दें। अच्छा, गैस बनाना, गरम तेल में डाल के मिलाना है। उसके बाद इसको धूप में भी सुखाते हैं ना, फिर डिब्बा इसका धूप में रखना है। उसके बाद अचार बनके रेडी। दूसरी साइड की बात की जाए तो मामा जी लगे हुए हैं आलू और बीन्स काटने पे। तो आज इसी की सब्जी बनाई जाएगी और फिर कल से रोज ये काम मामा का ही होगा। इसलिए आज थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस। बुआ तो नहीं जा रही, बुआ तो जा ही नहीं थी। किसने बोले आप? सब मजाक है, तो बुआ कैसे चले जाएगी बिना मेरे, देता हूँ मैं। हाँ, कैसे चले जाएगी मामा। डब्बे में अचार भी डाल दिया है, अब इसमें डाला जा रहा है सारा तेल और इसको ना एक हफ्ते तक के इसको धूप में सुखाएंगे। उसके बाद अचार खाने के लिए रेडी। अभी रात का खाना पीना भी हमारा हो चुका है, कल घर जाने की पूरी पैकिंग भी हमने कर ली है। तो समय आ चुका है ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपका अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।